अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन स्टडी किया। आज हम चैप्टर नंबर 3 से 2 टॉपिक स्टडी करेंगे। एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन की क्या क्या ज़रूरियात हैं और यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी किसी भी जानदार में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि कौन सी बातों का हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स आर। किसी भी जानदार में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ासियतों को देखा जाता है जानदारों में, जिसकी बिना पर हम जानदारों को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। चलते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की तरफ जिनसे हमें क्लासिफिकेशन की बेसिस का पता चलेगा। वेदर दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। जानदारों में सबसे पहला डिफरेंस तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि ट्रू न्यूक्लियस का ना होना और यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस का होना। Whether the cells occur singly or they are grouped together or live as an individual groups। खुलिए किसी भी जानदार में या तो सिंगल एक सेल पर मुश्तमिल हो जानदार, या मल्टी सेलुलर हों, या ग्रुप्स की सूरत में उनके जो बॉडी में सेल मौजूद हों। तीसरा पॉइंट, वेदर दे प्रोड्यूस योर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस और गेट फूड देयर आउटसाइड। या तो जानदार फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के अपने ग़िज़ा बनाते हों या किसी बैरूनी तरीके से या किसी और तरीके से ग़िज़ा हासिल करते हों। ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर फूड प्लांट्स, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। कि किसी भी जानदार में ग़िज़ा बनने का क्या तरीका है, जैसे पौधों जानवरों का मुख्तलिफ है, और किसी भी जानदार में उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी का लेवल क्या होता है। Of the animals, what is the level of organization of their body and what are their special organs and their functions। किसी भी जानदार में लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी को देखना पड़ता है और उसके जिस्म के ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस के बारे में जानना भी ज़रूरी होता है। The characteristics used for the classification of plants will be different from the characteristics used for the classification of animal because plants make their own food and animals get their food from outside। प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनमें ख़ासियतें मुख्तलिफ पाई जाती हैं। बड़ी ख़ासियत कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपने ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, और जबकि एनिमल्स आउटसाइड यानी कि किसी दूसरे जानदारों की जिस्म से ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स के ज़रिए से आपको क्लासिफिकेशन की बेसिस बताई गई हैं। अगला टॉपिक हमारा है, आगे हम यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं कि जब क्लासिफिकेशन हम किसी भी जानदार की करते हैं तो हमें क्लासिफिकेशन के यूनिट्स का पता होना चाहिए, जिनकी मदद से हम किसी भी जानदार की क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। जब क्लासिफिकेशन के 7 अहम यूनिट्स हैं, 7 अहम इकाइयाँ हैं। सबसे अहम बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन का है वो है स्पीशीज़। स्पीश भी कहते हैं इसे, स्पीशीज़ भी कहते हैं। दूसरा इसका यूनिट है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। फाइलम एनिमल्स में रखे जाते हैं और डिवीज़न प्लांट्स में रखी जाती है। आइए स्टूडेंट, अब हम इन 7 के 7 क्लासिफिकेशन के यूनिट्स को अच्छी तरीके से तफसील से समझते हैं। सबसे पहले स्पीशीज़ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बट आर रिप्रोड्यूसली आइसोलेटेडली फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। स्पीशीज़ एक जानदारों का ग्रुप होता है जो कि बाआसानी आज़ादाना तौलीदगी का अमल करते हैं और अपनी अफजाइश नस्ल कर सकते हैं, नस्ल को बढ़ा सकते हैं। ये रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन की सूरत में कुदरती तौर पर ये ग्रुप्स की सूरत में ही पाए जाते हैं, यानी कि ये जानदार जो है आज़ादाना तौर पर रिप्रोडक्शन करके इनमें एक जैसी खासियत पाई जाती है। तो स्पीशीज़ की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं जीनस की डेफिनेशन की तरफ। जीनस, डिफरेंट स्पीशीज़ आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म जीनस, सिंगुलर जेनेसिस। जब मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ के ग्रुप्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर जीनस बनाते हैं। जीनस क्लासिफिकेशन का दूसरा यूनिट है और सिंगुलर इसे जेनेसिस कहते हैं। फैमिली, डिफरेंट जेनेसिस आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म फैमिलीज़। जब मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जीनस के मिलते हैं तो वो मिलकर फैमिलीज़ बनाते हैं, और फैमिलीज़ क्लासिफिकेशन का तीसरा अहम बेसिक यूनिट है।
अगली डेफिनेशन ऑर्डर। क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ आर ग्रुप्ड इनटू ऑर्डर। जब मुख्तलिफ़ किस्म की एक जैसी या एक मुख्तलिफ़ किस्म की फैमिलीज़ मिलती हैं तो ऑर्डर्स बनाती हैं। अगली क्लास। क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म क्लासेस। जब मुख्तलिफ़ किस्म की या एक जैसे रिलेटेड ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो क्लासेस बनाते हैं, और क्लासेस 5वां यूनिट है क्लासिफिकेशन का। अगली डेफिनेशन है फ़ाइलम। फ़ाइलम को डिवीज़न भी कहते हैं। एनिमल्स के लिए फ़ाइलम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स के लिए डिवीज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट क्लासेस आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म फ़ाइलम और डिवीज़न। जब मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस मिलती हैं तो वो मिलकर फ़ाइलम या डिवीज़न बनाती हैं। लास्ट बड़ा क्लासिफिकेशन का जो यूनिट कहलाता है वो है किंगडम। डिफरेंट फ़ाइलम्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म किंगडम्स। जब मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइलम्स जानवरों के या पौधों के डिवीज़न्स मिलती हैं तो वो मिलकर एक बड़ा सा किंगडम ग्रुप बनाती हैं, जिसे क्लासिफिकेशन का बड़ा यूनिट कहा जाता है, जिसे किंगडम कहते हैं। किंगडम्स के हवाले से आपको मैं अभी भी बता दूं कि मौजूदा दौर में अभी या 200 साल पहले की बात करें तो उस वक्त साइंसदानों ने 2 ही किंगडम बनाए थे, जानदारों के, प्लांट्स के और एनिमल्स के हवाले से। लेकिन मौजूदा दौर में स्क्वाड्स और मार्गलस ने 1969 में किंगडम्स 5 बना दिए जानदारों के, जिनके नाम किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया। उन्होंने जानदारों को 5 बड़े किंगडम्स में डिवाइड किया है, जो आज तक वो किंगडम्स माने भी जाते हैं। किंगडम्स के टॉपिक में हम इसकी स्टडी करेंगे तफसील से। थैंक यू वेरी मच।